हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अब देखिए क्लियर आ रही है। लाइव चले जाएं और मुझे बता दीजिए प्लीज, ठीक है। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज डॉक्टर Ahmed Hassan and I'm the chief mentor and program head for the FCPS Part 1 program that is being conducted by MedExam Expert and the Study Mate. आज का ये लाइव सेशन जो है वो इसलिए कंडक्ट किया जा रहा है बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनअवेयर कि उन्होंने तैयारी किस तरीके से करनी है FCPS Part 1 की। there are multiple platforms and there are multiple books. एक बेसिकली समुंदर है किताबों का भी और ओपिनियंस का भी, जिसमें से आपने वो चीज़ें सॉर्ट आउट करनी होती हैं जो आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट और बेस्ट है। And our team of MedExam Expert and the Study Mate has done this effort for you। और हम लोगों ने आपके लिए वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करके रख ली हैं। And this session will help you to understand the methodology of preparing for FCPS Part 1. Along with that, this session will be crucial for you to understand which books to follow, how to follow those books, and what should be your mode of action in understanding the concepts that CPSP usually tests. I will wait for about 30 to 40 seconds so that people can join in. Then I will start explaining each and every detail of the phases of FCPS Part 1 preparation. So let me start. सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता चलूंगी। MedExam Expert basically it is a US based organization and it conducts courses such as MRCOG, MRCPI, and now MedExam Expert and the StudyMate collaborated about a year and a half ago, and we are successfully conducting courses for FCPS Part 1, and Alhamdulillah, our success rate is more than 75%. And our courses are of 3 months and 2 months crash course, and even our full course for February attempt has been launched, and it will start on 1st of November, and the registrations are open. अब मैं आगे चलूंगा, आपको बताता चलूंगा कि किस तरीके से, किस अंदाज में आपने तैयारी करनी है। नाउ FCPS Part 1 की तैयारी के फेजेस होते हैं, एंड देयर आर 3 phases of FCPS Part 1 preparation. अगर आप इस मेथडोलॉजी और इस अंदाज में तैयारी कर लेते हैं FCPS Part 1 की, व्हाट आई कैन गारंटी इज कि अगर अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात ने आपके नसीब में कामयाबी लिखी हुई तो आप जरूर कामयाब होंगे। ये एक सिस्टमैटिक तरीका होगा जिसके थ्रू आप तैयारी करेंगे, ठीक है। नाउ आई विल स्टार्ट फेज 1। फेज 1 में कंफ्यूजन लोगों को ये होती है कि मल्टीपल किताबें हैं, मल्टीपल तरीके हैं तैयारी करने के, किस तरीके से करनी है। फेज 1 में आप थ्योरी करोगे। अब थ्योरी की मल्टीपल बुक्स हैं, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता
डिटेल में बताता जाऊंगा। थियरी करोगे, साथ यू विल हैव द बुक FCPS मेट वन लाइनर्स। ठीक है, थियरी विद द बुक FCPS मेट वन लाइनर्स, और साथ आप फॉलो करोगे राबिया अली। राबिया अली से सिर्फ MCQs, थियरी को आपने हाथ तक नहीं लगाना राबिया अली। ठीक है, थियरी बुक्स, FCPS मेट वन लाइनर्स एंड राबिया अली, ये 3 सेक्शंस हैं फेज 1 में तैयारी करने के। फेज 1 फर्दर डिवाइडेड है, चाहे आपकी कोई भी स्पेशलिटी हो, मेडिसिन हो, सर्जरी हो, रेडियोलॉजी हो, साइकेट्री हो, कोई भी स्पेशलिटी, इवन पैथोलॉजी, इवन कम्युनिटी मेडिसिन, ठीक है, ENT, आई, गायनेकोलॉजी, सब में फेज 1 सेम है। फेज 1 की तैयारी एक ही रहती है। आप कैसे करोगे? फेज 1 इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एनाटॉमी, ऑर्गन सिस्टम्स एंड द माइनर्स। ठीक है, ये 3 पार्ट्स हैं, एनाटॉमी, ऑर्गन सिस्टम्स एंड द माइनर्स। अब एनाटॉमी की जहां तक बात करते हैं कि एनाटॉमी आपने किस तरीके से करनी है, द बुक दैट यू विल फॉलो इज स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू। स्नेल्स एनाटॉमी बड़ी वाली नहीं, स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू, जो कि 300-350 पेजेस की किताब है, और आप स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू पढ़ोगे, साथ आप FCPS मेट वन लाइनर्स पढ़ोगे। जब आप FCPS मेट वन लाइनर्स, जैसे कि आपने लेट से आपने शुरू किया अपर लिम, तो अपर लिम आप पहले FCPS मेट वन लाइनर्स पढ़ लोगे, एंड यू विल नो कि आपने किस चीज पे ज्यादा स्ट्रेस अपॉन करना है और किस चीज पे कम स्ट्रेस करना है, क्योंकि वो बेसिकली पास्ट पेपर्स की वन लाइनर फॉर्म है दैट इज डिवाइडेड इनटू टॉपिक, टॉपिक वाइज डिवीजन है जिसकी। ठीक है, FCPS मेट वन लाइनर्स करोगे अपर लिम का, फिर आप वही चीज पढ़ोगे फ्रॉम स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू। once you are done with these two things you will move towards राबिया अली। राबिया अली से MCQs करोगे। ठीक है, इसी अंदाज में आप कर रहे होगे। हमारे अपने जो लेक्चर्स हैं, दे हैव बीन मेड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, high yield anatomy, BRS anatomy, Kaplan anatomy, Snell's anatomy review, KLM, BD चौरसिया। ठीक है, इतनी किताबें हमने फॉलो करके वो लेक्चर्स बनाए हुए हैं, एंड दे आर टू द पॉइंट। जो चीज पूछी जाती है सिर्फ वही उसमें बताई गई है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें फिर यही तरीका होगा कि आप लेक्चर सुनोगे, FCPS मेट वन लाइनर्स पढ़ोगे, राबिया अली से MCQs पढ़ोगे, जो चीजें लेक्चर में कवर नहीं है उसको एक दफा स्पीडली रिव्यू कर लोगे फ्रॉम स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू। एनाटॉमी क्लियर हो गई है? अगर एनाटॉमी क्लियर हो गई है किस तरीके से करनी है, देन राइट यस एंड आई विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, इसी तरीके से आप एनाटॉमी की अपर लिम करोगे, लोअर लिम करोगे, थोरैक्स करोगे, ठीक है, एब्डोमेन पेल्विस करोगे, ठीक है, और हेड एंड नेक करोगे। इसी अंदाज में आप करोगे। क्लियर हो गया? ठीक है जी। तो फेज 1 में एनाटॉमी आपने इस तरीके से करनी है। नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स फेज 1, उसका सेकंड सब पार्ट आप कह लो। ठीक है, सब सेक्शन, जो कि है ऑर्गन सिस्टम्स। अब ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं, दे इंक्लूड ऑब्वियसली CVS आ जाता है, CNS आ जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है, मस्कुलोस्केलेटल आ जाता है, ब्लड आ जाता है, ठीक है, CNS आ जाता है, तो मल्टीपल सिस्टम्स हैं। अब इन सिस्टम्स को करना किस तरीके से है, दिस इज द क्वेश्चन। अब जो एक नॉर्मल बात होती है, जो कि सारे लोग कहते हैं मेंटोर्स डिफरेंट, कि जी BRS फिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, BRS फिजियोलॉजी नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। BRS फिजियोलॉजी इज नो डाउट अ वेरी गुड बुक, लेकिन BRS फिजियोलॉजी इज अ ड्राई बुक। अगर आप BRS फिजियोलॉजी से चीजें स्टार्ट करते हैं, अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं, व्हाट आई कैन गारंटी इज
कि you will end up losing a lot of time on very low yield stuff, और अल्टीमेटली आपका इंटरेस्ट और मोटिवेशन भी लूज हो जाती है। उसकी वजह से आप वो टाइम उन चीजों को नहीं दे सकते जिनको वाकई में ऑर्गन सिस्टम्स में जरूरत है। तो आपने ऑर्गन सिस्टम्स करने किस अंदाज में है ये जरा समझने की कोशिश करें। आप फर्स्ट एड, यूएसएमएलई स्टेप 1 फर्स्ट एड, इसका कोई नेमुल बदल नहीं है, कोई बुक इसको रिप्लेस नहीं करती। तेरी बुक में ये बुक कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर बुक, चाहे वो किसी लोकल ऑथर ने लिखी हो, चाहे वो किसी और इंटरनेशनल ऑथर ने लिखी हो। ये बात तो आप समझ लें और इसको मैं कहता हूं कि पल्ले बांध लें। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आप सीवीएस लेट से शुरू कर दो तो आप फर्स्ट एड से करोगे। उसके बाद आप एफसीपीएस मेट वन लाइनर्स जो बुक है वो पढ़ोगे। ये जब आप दो चीजें कर लोगे, यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल हैव अ फोकस एंड अ डायरेक्शन कि आपने किन चीजों पे स्ट्रेस अपॉन करना है और किन चीजों को आपने गुजार देना है। जब आप ये कर लोगे देन यू विल मूव टुवर्ड्स बीआरएस फिजियोलॉजी। अब जब आप इस अंदाज में कर रहे होगे चीजों को, तो बीआरएस फिजियोलॉजी से ऑटोमेटिकली योर माइंड विल filter out those things that are low yield for you in the exam। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब आप इस तरीके से किताबें कर लोगे, फर्स्ट एड, वन लाइनर्स, बीआरएस फिजियोलॉजी, एंड देन यू विल शिफ्ट टू राबिया अली। राबिया अली से सिर्फ एमसीक्यूज। जब आप इस अंदाज में कर लोगे ऑर्गन सिस्टम सारे, सीवीएस भी इसी अंदाज में करोगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इसी अंदाज में करोगे, फर्स्ट एड, वन लाइनर्स, बीआरएस एंड राबिया अली। ठीक है, उसके बाद आप मस्कुलोस्केलेटल भी इसी अंदाज में करोगे। ठीक है, ब्लड भी इसी अंदाज में करोगे। यू विल एंड अप फिनिशिंग ऑर्गन सिस्टम्स इन सिस्टमैटिक एंड वेल ओरिएंटेड मैनर। हर तरफ से आपकी वो चीज कवर हो रही होगी। ठीक है, अब हम लोगों ने इसके लेक्चर्स भी बहुत ही प्रिसाइसली और माइन्यूटली बनाए हुए हैं। जो लोग हमारा कोर्स ये ज्वाइन कर चुके हैं या इस वक्त कोर्स में हैं, दे विल टेस्टिफाई दिस थिंग कि the lectures are of the highest quality, and even the students who appeared for FR Chem and even MRCP exams, उनको भी इस चीज से फायदा बहुत ज्यादा हुआ है जो हमारे लेक्चर्स हैं। और हमारी जो फरवरी 2022 अटेम्प्ट है उसके लिए जो कोर्स है इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द 1st of November इंशाल्लाह। सीट्स लिमिटेड होती है हमेशा जैसे, ठीक है, और हम सीट्स बढ़ाते हैं बाय लुकिंग एट द रिस्पॉन्स। ठीक है, लेकिन हम लोग 50 सीट्स इनिशियली लॉन्च करते हैं, और अगर उन 50 सीट्स के बाद हमें लग रहा हो कि वेब स्पेस जो है हम बाय करते हैं और 2020 स्टूडेंट्स के चांसेस हम बढ़ाते हैं। अगर ना लग रहा हो तो फिर हम लोग बढ़ाते नहीं है। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन, दिस इज द टाइम टू ज्वाइन द February 2021 attempt course by the StudyMate and MedExam Expert। मैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो सीवीएस, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड, मस्कुलोस्केलेटल, एंडोक्रिनोलॉजी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे के सारे जीआईडी आप इसी तरीके से करोगे। फर्स्ट एड, वन लाइनर्स, बीआरएस फिजियोलॉजी एंड राबिया अली। ठीक है, इसी अंदाज में आपके सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम्स हो जाएंगे। एडअप आपको सिर्फ एक चीज में करना पड़ेगा, वो क्या? न्यूरो में सीएनएस। अब न्यूरो में क्या होता है कि न्यूरो इज अ वेरी वेरी वास्ट थिंग, और न्यूरो को अंडरस्टैंड और इंटीग्रेट करने में पीपल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। वही वाली बात है, अगर आपने खुद से करना है तो मेथडोलॉजी यही होगी, एक चीज एडअप होगी। वो चीज क्या है जो एडअप होगी? वो चीज है जी कैप्लान न्यूरो एनाटॉमी। अब कैप्लान न्यूरो एनाटॉमी भी आपने थोड़ा सा दिमाग को खुला रख के फोकस्ड रह के करनी है। और न्यूरो एनाटॉमी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ईएनटी, आई मेडिसिन एंड साइकेट्री। ठीक है, निहायत इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें फिर आपने ध्यान रखना।
सॉरी, ठीक है। अच्छा, तो आपके मैंने अभी तक बताया फेज 1 में यू हैव कंप्लीटेड इफेक्टिवली एनाटॉमी एंड द ऑर्गन सिस्टम्स। यहां तक कोई क्वेश्चंस है तो बताएं, फिर मैं माइनस की तरफ मूव कर जाऊंगा। ठीक है जी, अब चलते हैं जी माइनस की तरफ। अब फेज 1 में माइनर्स आपने किस अंदाज में करने हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब माइनर्स करने का तरीका ये है कि इफ यू विल ट्रीट माइनर्स एज माइनर्स, फिर ही आप सक्सेसफुल रह सकते हैं। लेकिन अगर आप माइनर्स को भी एक्स्ट्रा टाइम देने लग जाएंगे, देन यू विल एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड एफर्ट। तो माइनर्स को करने का तरीकेकार क्या होना चाहिए, मैं अकेले अकेले माइनर को एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है जी, अब माइनर्स में सबसे पहले माइक्रो माइक्रोबायोलॉजी की बात कर रहा हूं। बायोस्टैटिस्टिक्स, एथिक्स, हिस्टो, नियोप्लेजिया, एनवायरमेंटल पैथोलॉजी, लिम्फेटिक्स एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है, ये आपकी 8 चीजें हैं। ठीक है, मैं नीचे लिख भी देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये जो है ना 8 चीजें, ये आपने किस अंदाज में करनी है। ये चीज है जी, माइक्रो बायोस्टैट, एथिक्स, हिस्टो, नियोप्लेजिया, एनवायरमेंटल पैथोलॉजी, लिम्फेटिक्स एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। ये आप करोगे फ्रॉम FCPS मेट वन लाइनर्स। उसमें हम लोगों ने इन चीजों को इंटीग्रेट कर दिया है, डिफरेंट बुक्स से इकट्ठा करके एक मजमुआ तैयार कर लिया है, ताकि आपको इधर उधर खवार ना होना पड़े। ठीक है, तो ये जो 8 चीजें हैं इनमें आप FCPS मेट वन लाइनर्स करोगे, and once you are done with this you will move towards राबिया अली, और राबिया अली से आप MCQs करोगे। ठीक है, फिर आती है जनरल पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी में से आपने न्यूप्लेसिया एंड एनवायरमेंटल पैथोलॉजी ऑलरेडी कर चुके हो आप फ्रॉम FCPS मेट वन लाइनर्स। सो एंड सो कि FCPS मेट वन लाइनर्स में जो न्यूप्लेसिया और एनवायरमेंटल पैथोलॉजी दी हुई है वो इतनी डिटेल्ड है कि पैथोलॉजी के कैंडिडेट्स जो इस दफा बेयर हुए थे, उन्होंने उनके रिव्यूज इस तरह के थे कि अहमद भाई, जो ये जो दो चीजें थी फाइल्स की फॉर्म में थी उस टाइम पे, अब हमने बुक में डाल दी है वही। ठीक है, तकरीबन 30 to 40% पेपर उन 20 पेजेस में से आ गया था। कहने का मकसद है कि ऑलमोस्ट 40 to 50 क्वेश्चंस उन 10 से 12 पेजेस में से आ गए थे उठ के पैथो के। और इसी तरीके से जो बाकी स्पेशलिटीज थी उनमें भी 10 से 12 क्वेश्चंस में कंट्रीब्यूट किया था। तो एनवायरमेंटल पैथोलॉजी एंड न्यूप्लेजिया तो स्ट्रिक्टली आप करोगे ही सिर्फ FCPS मेट वन लाइनर से। क्लियर होगी ये चीज। अब आगे चलते हैं, इन 8 माइनर्स के अलावा जनरल पैथोलॉजी एक्सेप्ट एनवायरमेंटल पैथोलॉजी एंड न्यूप्लेजिया आपने कहां से करनी है, वो आप करोगे फ्रॉम BRS पैथोलॉजी। अब BRS पैथोलॉजी जो है, इट इज ऑब्वियसली अ वेरी डिफिकल्ट बुक। लिखी इस अंदाज में हुई है कि शायद कॉम्प्रिहेंड करना जरा मुश्किल हो जाती है। फिर मैं दोबारा कहूंगा यहाँ पे अगेन, आर लेक्चर्स विल बी ऑफ अल्टीमेट हेल्प। यहां तक सो एंड सो कि लोगों ने BRS पैथोलॉजी को हाथ तक नहीं लगाया, एंड दे हैव ओनली रिलाइड on those lectures, and ultimately they have done MCQs from Rabia Ali, FCPS mate one liners, and they have appeared in the exam, और उनका कोई जनरल पैथोलॉजी का MCQ गलत नहीं हुआ। यहाँ पे दोबारा मैं आपको इसलिए कहूंगा कि इफ यू आर विलिंग टू ज्वाइन द कोर्स
This is the time. And if you are trying to prepare this on your own, then BRS Pathology is the book. Along with that, add up FCPS Mate one-liners and add up Rabia Ali's MCQs. ठीक है, अभी तक मैंने आपको फेज 1 में एनाटॉमी बता दी है, किस तरीके से करनी है, स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू, FCPS Mate one-liners एंड राबिया अली के MCQs, ऑर्गन सिस्टम्स बता दिए हैं जिसमें फर्स्ट एड, FCPS Mate one-liners, BRS फिजियोलॉजी एंड देन राबिया अली के MCQs। और फिर माइनर्स में मैंने आपको माइक्रोबायोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स, एथिक्स, हिस्टो, न्यूप्लेजिया, environmental pathology, lymphatics or temperature regulation from FCPS Mate one-liners, then Rabia Ali's MCQs, and general pathology from BRS pathology, FCPS Mate one-liners, and then Rabia Ali MCQs. क्लियर हो गई है ये बात? ये अभी हम फेज 1 में ही चल रहे हैं। यहां तक क्लियर हो गई है तो मुझे बताएं, देन आई विल प्रोसीड फर्दर। क्लियर हो गई है तो यस लिखिए प्लीज। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं जी इम्यूनोलॉजी पे। अब इम्यूनोलॉजी ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा दी हुई है, तो इम्यूनोलॉजी को करने का हैक क्या है, वो ये है कि आप FCPS Mate one-liners करें और हमारे से हमसे एक इम्यूनो डेफिशिएंसी की फाइल है वो ले लें। आप ये दो चीजें करें और साथ राबिया अली से MCQs करें, आपकी इम्यूनोलॉजी हो जाएगी। ठीक है, फिर आपके रह जाते हैं पीछे दो माइनर्स, एक है एम्ब्रियोलॉजी, एक है फार्माकोलॉजी। ये किस तरीके से करेंगे? एम्ब्रियोलॉजी आप इस तरीके से करोगे कि एम्ब्रियोलॉजी को भी आपने माइनर की तरह ही ट्रीट करना है। अब लेकिन अगर आप रेडियोलॉजी के लिए फेयर हो रहे हो, अगर आप गायनी के लिए फेयर हो रहे हो, या ENT और आई के लिए फेयर हो रहे हो, फिर तो मैं आपको कहूंगा कि भाई आप हाई यील्ड एम्ब्रियोलॉजी लाजमी करें। ठीक है, लेकिन अगर आप अपेयर हो रहे हो फॉर मेडिसिन, फॉर सर्जरी, ठीक है, फॉर पैथोलॉजी, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आप सिंपल ये रखें अपने लिए कि आपने हाई यील्ड नहीं करनी, आपने सिर्फ जो है ना वो FCPS Mate one-liners करनी है, राबिया अली से MCQs करने हैं। जो चीज़ नहीं समझ आ रही उसको रट्टा लगा लें, और जो एम्ब्रियोलॉजी थोड़ी बहुत दी हुई है आपकी उसमें फर्स्ट एड की हर ऑर्गन सिस्टम के शुरू में वो कर लें, दैट वुड बी इनफ। और फार्माकोलॉजी में भी टाइम ज़्यादा वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फार्माकोलॉजी में से आपको मुश्किल से 6-7 क्वेश्चन आएंगे, और अगर आप FCPS Mate one-liners में से फार्माकोलॉजी कर लेते हैं सही तरीके से, व्हाट आई कैन गारंटी इज कि अगर 7 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 5 तो आपके आराम से निकल जाएंगे। अब अगर 2 क्वेश्चंस के लिए इफ यू आर प्लानिंग कि आप फार्माकोलॉजी को एक एक अंदाज में हर तरीके से हर बुक से कर लें, तो मेरे हिसाब से इट वुड बी अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। आपका बैकग्राउंड नॉलेज भी होता है, और जब आप पढ़ रहे होगे ऑर्गन सिस्टम्स, तो आप स्पीड से एक दफा स्पीड से गो थ्रू भी कर लीजिएगा जो फर्स्ट एड में फार्माकोलॉजी लिखी हुई है हर चैप्टर के एंड पे। ठीक है, उस तरीके से आप इजीली तैयारी कर सकते हैं फार्माकोलॉजी की भी। तो बेसिक बुक उसकी, उसमें आपकी FCPS Mate one-liners होगी, साथ अगर आपने राबिया अली के MCQs करने हैं, यू कैन डू दैट इफ यू हैव टाइम। तो ये हमारा पूरा फेज 1 था, दैट इंक्लूड्स anatomy, that includes organ systems, and that includes the minors। ठीक है, फेज 1 कंप्लीट हो गया। फेज 1 के हमारे लेक्चर्स आर वन ऑफ अ काइंड, ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं फेज 1 में से, यू कैन आस्क एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोस क्वेश्चंस। ठीक है जी,
क्वेश्चन आया है कि जी एनाटॉमी कितनी डिटेल में करनी है। एनाटॉमी उसी डिटेल में आप करेंगे, वही वाली बात है ना कि आप जिस मर्जी स्पेशलिटी के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तैयारी एक ही है फेज 1 में, और आपसे वो किसी भी अंदाज में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सिवाय गायनी वालों के लिए पेल्विस इंपॉर्टेंट है, बाकी सब स्पेशलिटीज के लिए पेल्विस के अलावा सारी ऑर्गन जो सारे रीजन्स हैं उनको आपने उतनी ही इंपॉर्टेंस दे दी है। डॉक्टर साबिक का क्वेश्चन है रिवीजन के लिए कितना टाइम होना चाहिए, ये मैं इंशाल्लाह अभी आपको बताता हूँ। फेज 3 है ये आपका, मैं अभी आपको फेज 2 फेज 3 फेज 4 पे लेके चलता हूँ, ठीक है। अब हम मूव करते हैं जी फेज 2 की तरफ। फेज 2 में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। फेज 2 में जो सबसे पहली चीज है वो है आपने करने हैं फेज 2 में पास्ट पेपर्स, ठीक है। और पास्ट पेपर्स भी आपने किस अंदाज में करने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एमसीक्यूज करने हैं जो सारी स्पेशलिटीज उन्होंने करने हैं, ठीक है। अब 4 चीजें हैं जो आपने इंश्योर करनी है कि आप करो। नंबर 1, आपने, मैं लिख भी देता हूं साथ, फेज 2 एमसीक्यूज फॉर ऑल, ठीक है। इसमें आपने एक करनी है बुक FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स 11, पूरी करनी है ये, चाहे आपकी जो सी मर्जी स्पेशलिटी है ये बुक पूरी होगी। दूसरी आप बुक करोगे FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स 12, ये भी आप पूरी बुक करोगे। हमारी बुक्स जो हैं वो इस अंदाज में बनाई गई हैं ताकि 1 लाइनर लिखा होता है, नीचे एक्सप्लेनेशन लिखी होती है, और लेटेस्ट 3-4 अटेम्प्ट जो होती है ना उनकी तो हम डिस्कशन भी करवाते हैं पास पेपर्स की, ठीक है। तो इस जो अब नया अंदाज है ना CPSP का एग्जाम का, वो यही है कि वो एक कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है, वो रट्टा बेस नहीं दे रहे, ठीक है। तो जो जिन बुक्स में सिर्फ MCQs हैं और एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, और वो स्टिक कर रहे हैं कि जी पुअर रिकॉल्स को भी, ठीक है, सही करके लिख देते हैं, और हालांकि वो चीज़ वहाँ पे आई नहीं होती, उस चीज़ का फायदा नहीं होने वाला अनलेस के यू नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट थिंग, ठीक है। हमारी बुक्स में ये चीज़ इंश्योर की गई है कि आपको सही अंदाज में ये चीज़ गाइड की जाए। तो FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स 11, FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स 12, FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स 13, ये बुक अभी आएगी। इसमें अगस्त के और नवंबर के पेपर्स होंगे, नवंबर अटेम्प्ट के, ठीक है। अगस्त के पेपर्स वैसे PDF हमने शेयर की हुई है। ये 3 किताबें तो आपने लाजमी पूरी करनी है, ठीक है। साथ ही साथ आपने FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स 7, 8, 9, 10 में से जो 9 एंड 10 वाला सेक्शन है वो पूरा कर लेना है, चाहे आपकी जौन सी मर्जी स्पेशलिटी है, ये 4 चीजें आप करोगे ही करोगे। FCPS मेट रिगोल्स 11, 12, 13 along with that FCPS मेट गोल्ड रिगोल 7, 8, 9, 10 में से जो 9 और 10 वाला सेक्शन है, ये है आपका फेज 2। फेज 2 क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो बताएं, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है जी, अब हम चलते हैं जी फेज 3। अब फेज 3 जो है ना ये डिफरेंट होगा हर स्पेशलिटी के लिए, ठीक है, इवन लेकिन सर्जरी रेडियोलॉजी के लिए एक होगा। अब इसको किस तरह याद रखना है, मेडिसिन, साइकेट्री, पैथोलॉजी, ठीक है, इन 3 स्पेशलिटीज के लिए आपने देखें 7 ऑनवर्ड्स तो आपके सारे पेपर्स ही हो गए सारी स्पेशलिटीज के लिए, लेकिन 1 से 6 तक जो आपकी स्पेशलिटी है आपने उसको स्टिक करना है। लेकिन अगर आपकी स्पेशलिटी साइकेट्री है, पैथोलॉजी है, ठीक है, तो फिर भी आप मेडिसिन वाले ही पेपर्स करोगे, 1 से 6 तक मेडिसिन वाले पेपर्स करोगे। एंड वी रिकमेंड डॉक्टर सलाउद्दीन कमाल बुक फॉर दिस,
जो पहले 6 गोल्डन फाइल्स हैं, 7 ऑनवर्ड्स FCPS मेड गोल्ड रिकॉल सीरीज। ठीक है, सर्जरी और रेडियोलॉजी के लिए भी आप 1 से 6 तक, ठीक है, SK की गोल्डन फाइल्स करोगे। 7 ऑनवर्ड्स आपको मैंने बता दिया, जो फेज 2 वाली चीजें थी वो FCPS मेड गोल्ड रिकॉल सीरीज है। ठीक है, ENT, आई और एनेस्थीसिया की थोड़ी फर्क प्रिपरेशन होती है, उसके लिए इंशाल्लाह डॉक्टर मोविज, डॉक्टर अली एंड इंशाल्लाह वी विल हैव our new mentor for anesthesia, डॉक्टर हारून अनवर ऑन बोर्ड टू, और वो भी इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। एंड वी विल ट्राई कि एनेस्थीसिया के लिए भी हम लोग इंक्लूड कर लें जो कोर्स अभी हमारा है उसके अंदर। ठीक है, लेकिन वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस अभी। गायनी के लिए आपकी जो एक्स्ट्रा प्रेपरेशन होती है उसमें एक आ जाती है कि आपने ड्यूरिंग फेज 1 एंडोक्रिनोलॉजी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी हाई यील्ड से करनी होती है। और तीसरी चीज़, चौथी चीज़ जो आपने करनी होती है वो आसिम एंड शुएब से गायनी, आसिम एंड शुएब गायनी जो है उसके MCQs करने होते हैं। along with that FCPS मेड गायनी एंड ऑल्स। ठीक है, ये चीज़ें आपने लाजमी करनी है। ठीक है, ये है आपका फेज 3 ऑफ प्रेपरेशन। क्लियर हो गया ये? अगर फेज 3 प्रिपरेशन का क्लियर हो गया है तो यस लिखें, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है जी, अब हम मूव करते हैं जी फेज 4, दैट इज द फेज ऑफ रिवीजन। रिवीजन के फेज में आपने जो फेज 3 वाली चीजें हैं वो करनी है। ठीक है, और साथ फेज 2 वाली, फेज 2 और 3 वाली चीजें करनी है। साथ आपने FCPS मेट 1 लाइनर्स कर लेनी है, दैट इज इट। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि कलर कोडिंग क्या चीज है। अगर आपकी फर्स्ट रीड के अंदर कलर कोडिंग अच्छी है ऑफ ऑल दीज फेजेस, यानी कि बुक्स को आपने कलर कोड किया हुआ है, आपने 3 कलर्स चूज किए हुए हैं, ठीक है, और आप उस लिहाज से उनको कलर कोड कर लेते हो कि कुछ चीज़ें हैं जो बहुत मुश्किल हैं, आपने उनको एक रंग से मार्क कर लिया। कुछ चीज़ें हैं जो आसान थी, आपने देखा कि चलो मैं देख लूंगा बाद में, ठीक है, अगर इन केस टाइम मिला। और तीसरे कलर से आपने वो चीज़ें कलर कोड कर ली जो कि रट्टे वाली थी। तो आप इसी अंदाज में उनको रिवाइज करोगे। पहले आप वो चीज़ें करोगे जो आपको गलत हुई थी आपकी, या जो आपको मुश्किल लगी थी। दूसरे नंबर पे आप वो चीज़ें करोगे जो रट्टा बेस थी, और तीसरे नंबर पे आप वो चीज़ें करोगे जो कि आसान लग रही थी आपको। तो एंड पे आपकी रिवीजन भी उतनी ही आसान होगी और उतने ही अच्छे तरीके से आप एग्जाम में परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है, ठीक हो गया जी। So this is the whole methodology to prepare for FCPS part 1। ठीक है, एक इसमें इस तरीके की बात है कि एक समुंदर है जिसमें बहुत से ओपिनियंस और बहुत सी बुक्स हैं, and we have done the homework for you, and we have prepared authentic material along with the lectures to help you ace your exam। और हमारा जो फुल कोर्स है इट विल बी स्टार्टिंग ऑन 1st ऑफ नवंबर। उसकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मैं आपको अभी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, जस्ट इन अ बिट। These are the registration details of our course, and we have specialized mentors that includes Dr. Hamad Ayaz and Dr. Huma Mahmood as the founding mentors of this program. We have Dr. Sarish Nadeem for Gynae. For ENT, we have Dr. Mohammad Aslam. For I, we have Dr. Muhammad Ali Khalid. Even for dentistry, that is one of the most ignored parts of FCPS Part 1. We have launched a full-fledged course, and Dr. Taimur Zahid is heading that course. ठीक है,
साथ ही साथ we have our social media coordinators who are answering your queries bit by bit. ठीक है, और आपको एक एक चीज समझा रहे होते हैं. That includes Dr. Aisha Anwar, Dr. सारा अरशद, डॉक्टर आकिब महबूब, डॉक्टर रिमशा सहर. डॉक्टर रिमशा तो अभी डिस्कशंस भी कंडक्ट करवाएंगी इंशाल्लाह परसों से ऑन अ पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप एज वेल. ठीक है, तो वो भी आपने फॉलो कर लें अगर आपको आइडिया हो जाएगा कि हाउ इन हाउ मच डिटेल वी गो एंड हाउ वी मेक श्योर कि ईच कैंडिडेट अंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट्स एंड अप्लाइज इट इन द रियल एग्जाम. साथ ही साथ एंड पे हमारा एक मॉक होता है जो फुल फ्लैज उसी अंदाज में लिया जाता है जिस अंदाज में सीपीएसपी में एग्जाम होता है. तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, आई हैव शेयर्ड द डिटेल्स ऑफ द कोर्स. डॉक्टर हमाद यास विल बी लाइव टू इंशाल्लाह कल और परसों प्रोबेबली वी विल बी कंडक्टिंग अ लाइव सेशन अगेन. और रोज की बेस पे ये लाइव सेशंस होंगे जिसमें हम आपको अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ आपको कोर्स की डिटेल्स भी पूरी डिटेल में डॉक्टर हमाद यास स्केड्यूल भी एक्सप्लेन आपको कर देंगे इंशाल्लाह. सो दोबारा से the seats are limited and if you wish to join, this is the time. And if you have any queries regarding this, you can post under the video that is displayed on the page of StudyMate and MedExam Expert Pakistan, or you can inbox the pages, or you can directly contact the given numbers and we will be happy to help you guys. ठीक है, thank you so much for your time. I hope this session has been helpful. This is Dr. Ahmed Hassan signing off. Jazakallah khair. Allah Hafiz.